सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो मृतवेत्वा ददामि जी चौथा हो गया, चौथा का भाष्य रह गया है। हाँ, तदेवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुरनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता। कहा कि क्रतु की जो असंपत्ति, अपूर्णाहुति, अपरिसमाप्ति, तन निमित्तक जो पिता को अनिष्ट होगा, जजमान को अनिष्ट होगा, जजमान पिता ही न है, इसलिए पितुर अनिष्टम फलम, अनिष्ट फल तो मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब अनिष्ट फल कौन वारण करेगा? पिता को तो ज्ञान नहीं है, तबे न बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे हैं, मरी मरी मरियल सी गाय दे रहे हैं। किंतु तत्तु मया पुत्रेण सता विद्यमाने न अथवा सज्जने न विद्यावता पुत्रेण निवारणीयम, उसका निवारण करना चाहिए। और क्या कहने से तो मानेंगे नहीं। केन रूपेण निवारणीयम? आत्म प्रदाने नापि निवारणीयम। यदि उसके लिए अपने को दे देना पड़े, मार भी डालना पड़े, प्राण भी उत्सर्ग करना पड़े, तो प्राण पणे नापि तो अनिष्टम वारणीयम, ऐसा करके चला। आत्म प्रदाने नापीति क्रतु संपत्ति, आत्म प्रदान से भी यदि क्रतु की संपत्ति हो जाती है तो वो भी करने के लिए क्या तैयार। इत्येवं मत्वा, इस प्रकार से निश्चित पितरम उपगम्य, पिता के समीप में गए। स होवाच, स नचिकेता उवाच पितरम, पिता से कहा, हे तत हे तात कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि। कि गायों को तो दे रहे हैं, अब हमको किसको देंगे? हमको किस ऋत्विक के लिए दे रहे हैं ना? तस्मै इति प्रयच्छसि, ते तदासस्य का अर्थ है प्रयच्छसि, ऐसा कहा। एवं मुक्तेन पितृउपेक्ष माणोपि, तो पिता जो है कुछ कहा तो उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिए कि बालक है, अभी इसको कुछ कहना नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलता है, जाओ बच्चा घर में जाओ, ऐसा कह। लेकिन द्वितीयम तृतीयम होगा, जो बुद्धि पूर्वक गया था। द्वितीयम तृतीयम मपि उवाच कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि थी। तब उनको क्रोध आ गया। नायम कुमार स्वभाव इति क्रोध, काहे बालक का स्वभाव नहीं, पिता के सामने इतना जबान लड़ावे ठीक नहीं। नायम कुमार स्वभाव इति क्रोध सन पिता तम पुत्रम किलो वाच, उस पुत्र से कहे, क्या कहा उन्होंने? मृत्यवे वैवस्वताय त्वाम ददामी, मृत्यु को देता। मृत्यु का अर्थ हो गया वैवस्वताय। और समझिए अर्थ करते हैं कि मृत्यु नाम के देवता आचार्य रहे, कोई आश्रम बना के बैठे थे, देवी देवता में उनको नहीं विश्वास है। वो नचिकेता मृत्यु के यहाँ कैसे जाएंगे भाई, इसी शरीर से कैसे मृत्यु के यहाँ जाएगा? इसलिए उन्होंने भेज दिया कि जाओ मृत्यु नामक जो आचार्य हैं कहीं आश्रम खोल कर बैठे, वहां जाके पढ़ लो, तब तुमको ज्ञान हो। मृत्यु ददामी, अच्छा, उसी सब दोष को हटाने के लिए उन्होंने कह गया कि नहीं, मृत्यु का मतलब वैवस्वताय, विवस्वान के विवस्वान सूर्य और उनके पुत्र जो रहे मृत्यु, जो जमराज जमपुरी के मालिक हैं, अधीक्षक हैं, स्वामी हैं, उनके पास भेजा। अब गए कैसे? तो योग के बल से गए होंगे, सूक्ष्म शरीर धारण करके। तो अष्टविध ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला किस विधि से नहीं जा सकता है, सामर्थ्य देगा। वैवस्वताय त्वाम ददामि सएव मुक्त पुत्र। जब वो पुत्र गया तो सोचने लगा कि हमने कहा किसको देंगे, तो वो कह रहे हैं कि मृत्यु को तुमको देंगे। तो अभी अंदाज नहीं पाया कि क्रोध में कहे हैं कि दुलार से कहे, क्योंकि कभी क्रोध से बोलबे नहीं किए थे। एक बैग जो है क्रोध से कह दिए कि तुमको मृत्यु को देते हैं, जाओ मर जाओ। ये हिंदी में कहना होगा, क्या कहेंगे? जाओ मर जाओ, पानी में डूब मरो, जमलोक में चले जाओ, यही सब कहेंगे।
पुत्र एकांते परिदेवयान चकार, क्या परिदेवन किया? मंत्र पढ़िए, बहुना में प्रथमो बहुना में मध्यम किन जमस्य कर्तव्यम जन्मया करी। वो मन में सोचने लगा, क्या सोचने लगा? परिदेवयान, सोचने का, दुखी हुआ, दुखित मन से सोचा। परिदेवयान चकार, परिदेवना करते हैं दुख को। तत्र का परिदेवना, चिंता क्या है? एक कांते परिदेवयान चकार कथम इत्युच्यते, क्या परिदेवना किया? तो सोचने लगा मन में, बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा एमि गच्छामि। बहुनाम, बहुनाम का अर्थ है पुत्राणाम शिष्याणाम, कि पिताजी के बहुत पुत्रों में और बहुत शिष्यों। इसे लगता है कि एक ही नहीं थे, इनके भाई भी बहुत होंगे, बड़े अथवा छोटे भी। बहुनाम शिष्याणाम छात्राणाम मध्ये गच्छेमि गच्छामि प्रथमः, बहुत में तो मैं पहला। बहुत शिष्य हैं जो, बहुत से शिष्य हैं जो हमसे भी बुद्धिमान है, ब्रिलियंट दिमाग के हैं, और बहुत जो है हमसे भी गोबर गणेश हैं। तो बहुतों में मैं मध्यम हूँ, अच्छा हूँ, प्रथम हूँ, और बहुतों में किसके द्वारा? आचार विचार व्यवहार से पुत्रों में भी बहुतों से मैं प्रथम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और बहुतों से मैं थोड़ा कम हूँ। अधम वृत्ति तो है ही नहीं है, हम कभी अधम वृत्ति से पिता से मैंने व्यवहार नहीं किया। मध्यम अथवा उत्तम वृत्ति, वही सन्मुखया शिष्यादि वृत्तिया इत्यर्थ। बहुनाम छात्राणाम पुत्राणाम व मध्ये अहम सन प्रथम सन मुखया शिष्यादि वृत्तिया एमि गच्छामि इत्यर्थ। बहुत पुत्र शिष्यों में मैं प्रथम, श्रेष्ठ। 5 का कैसे इतना सोचेगा? 10 के करीब में होगा तब सोचेगा। 5 नहीं, बुद्धिमान था, 5 वर्ष में उसको इतनी प्रज्ञा है, इतना वो लगता नहीं। 5-10 के करीब में कहीं एज दिया नहीं है, एज नहीं दिया है, संप्रदाय से भगवत पाद दोनों एज दिए थे। इनको इनके बारे में और लिखा प्रजनन शक्ति से पहले, ऐसे लग रहा है कि 12 से पहले 10 के करीब में होना चाहिए, नहीं तो प्रजनन बाल्यावस्था। 5 वर्ष में भी तो प्रजनन शक्ति का अभाव रहता है। ये सब उससे कैसे है? अच्छा, ये है कि 5 वर्ष में भी उसमें ब्रह्मचर्य शक्ति विशेष आ सकता है, क्योंकि इतना बुद्धि की बात करना जो है, 8 वर्ष के लड़का क्या करेगा? 8 वर्ष की कल्पना कर ले तो वो इतना जैसा जैसा पूछा है वो उतना 8 वर्ष के बच्चा को क्या मालूम होगा? तो जब 8 वर्ष कल्पना करना तो 5 सही पढ़ने जाएंगे तो शिष्य लोग 5 वर्ष नहीं पढ़े जाएंगे। उपनयन संस्कार में लिखा है कि ब्रह्म वर्चस्व कामों 5 वर्ष में उपनयन करके और ब्राह्मण के बालक को विद्या देनी चाहिए। 8 वर्ष के नियम। और यदि ब्रह्म वर्चस्व काम हो, बड़ा तेजस्वी बालक हो, तो ब्राह्मण को 5 वर्ष में ही क्या करो, इसको उपनयन संस्कार करके पढ़ाने। तो वैसे में नहीं है, साधारण है। इतना परम तत्व की बात जो कर रहा है वो कहने पर समझ भी लेता है, कम बात है का? तो इसमें ईश्वर की कल्पना करनी भी पड़ेगी कि पूर्व जन्म में कुछ संस्कार विशेष लेके आया, अन्यथा भगवत पाद 8 वर्ष में कुल कंठ होगा। कैसे कंठ हो जाएगा? तब कहना हुआ कि वो भी 50 वर्ष के हो गए होंगे तब भाष्य लिखे होंगे। ये सब अप्रामाणिक न है, वो साधारण नहीं न नियम है, अपवाद में है। कोई कच्चित सत्व विशेष ऐसा पैदा हो जाता है, जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमद दुर्हित में, वो भगवत अंश से उत्पन्न होता है। तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश। अब बहुत 99 वर्ष हो जाते तब वो गोबर गड़े से होते, सहूर नहीं आता है कि जब अहिरा पिंगल पढ़े तब वो 3 गुण ही बोलबो बैठबो उठबो लियो विधाता छीन। वो 3 गुण से हीन जरूर रहेगा, न बोलने चाहे पिंगल पढ़ावे, सकल वेद पढ़ा दीजिए किसको? यादव लोगों को, किंतु बोलेंगे तो कुछ ऐसी बाणीय लठमार वाली बोलेंगे। आप बैठेंगे तो बैठने नहीं आएगा। ये नहीं कि सब बड़े बड़े बैठे हैं तो किनारे बैठे, घूस के बीच में बैठे हैं। हाँ, तो बैठबो उठबो, और उठने भी नहीं आता है। उठे के भी नहीं, शिष्टता से उठे, उठ के खड़े हो जाए, मुसरा खा लियो विधाता छीन। उसी तरह से किसी किसी का संस्कार होता है, क्या करना
ऐसा नचिकेता था विलक्षण। नहीं इतने बुद्धि में तो 8 वर्ष कल्पना मत कीजिए, 5 वर्ष को उसको रहने दीजिए। पितरोपेक्षमाणोपी ये हो गया ना। हाँ पर देवा बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणाम एमि गच्छामि हूँ एमि करते हूँ प्रथम सन्मुखया वृत्तिया एमि गच्छामि, मैंने मुख्य वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा मैं बहुत पुत्र शिष्यों में आचरण करूं, उनमें मैं श्रेष्ठ। मध्यमयैव वृत्त्या एमि और मध्यमा नाम च बहुना मध्यमः, मध्यम कोटि में बहुतों से मैं क्या हूँ, मध्यम वृत्ति से व्यवहार करता हूँ। न अथमया कदाचित भी, कभी भी अधम वृत्ति से मैंने व्यवहार नहीं किया है। तमेवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम माम, तो ऐसा अपराधी तो मैं नहीं, कभी अपराध तो कभी किया नहीं। मध्यम वृत्ति से व्यवहार करना अथवा उत्तम वृत्ति से व्यवहार करना, इसी तरह से व्यवहार करता हूँ। व्यवहार करना मैंने आज्ञा का पालन इत्यादि और सेवा इत्यादि जो काम है ये मैं करता हूँ। तो तमेवं एवं गुण विशिष्टम, विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम, पुत्रम भी, पुत्र में तो स्वाभाविक मोह होता है। एवं पुत्रम माम मादृशम माम मृत्यवे त्वा ददामिति उक्तवान पिता, ऐसे पुत्र को जब पिता ने कहा कि मृत्यु को दे देते हैं तो ये स्वाभाविक वचन नहीं है, क्योंकि हमको मृत्यु को दे देंगे तो मृत्यु हमसे क्या काम लेगा, नौकरी चाकरी करवाना है, मृत्यु को क्या हमसे कर्तव्य। तो ये निश्चित है कोई काम उनका है, इसलिए हमको मृत्यु के पास भेज रहे हैं कि जाओ मृत्यु के यहाँ से अमुक चीज ले आना या वहीं रहना, ये सब नहीं है। निश्चित तो क्रोध में आकर के ही बोले कहे हैं, बोले किन स किंचित जमस्य कर्तव्यम, स्वेदे निपात है, जमस से किन कर्तव्यम पूर्वजन्म मया प्रत्यय न करिष्यत पिता, सब पिता जमराज के यहाँ भेज करके मेरे द्वारा कौन सा काम करवाना चाहते हैं, कुछ ही नहीं। जब कर्तव्यम अद्य, जो हमारे द्वारा यहाँ कर्तव्य है, इसलिए कोई कर्तव्य नहीं। यदि ऐसा काम रहता तो काम भी निर्देश करते। इदम अर्थम एतत् कार्यार्थम मृत्यवे त्वा ददामि नूनम प्रयोजनम अनपेक्षैव क्रोधवशात् उक्तवान पिता, निश्चित है कि बिना प्रयोजन के क्रोध में आकर के उन्होंने कह दिया। तो कहेंगे कि क्रोध में कह दिया तो पिताजी क्रोध में कर दिए तो नहीं वचन मानेंगे। कलयुगी लड़का रहता तो कहता कि आपके कहने से हम मृत्यु में जाएं, आपको जाना हो जाइए। कलयुगी का उसी समय के पुत्र बहुत से है, सुनस के बचाने के लिए अपने पुत्रों से 100 पुत्रों से विश्वामित्र ने कहा ये बेचारा भगिना है, पुत्री का बहन का लड़का है सुनस से, इसको खरीद के ले जा रहे हैं लोग यज्ञ में पशु बनाने के लिए, मारने के लिए। और तुम लोग 100 हो, एक मिला कोई चले जाओ तो 99 थे हमारा बेटा रहेगा ना, इसकी रक्षा हो जाएगी। एक ही आ रहा है, वो बेचारा रोते रोते उनके शरण में गिर गया। उनकी बहन का लड़का था ऋचिक के। तो वो सब कहते हैं कि आपके जैसे कोई दुनिया में आदमी होगा, अरे दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र को वध के लिए झोंक रहे हैं, हम लोग नहीं जाए। सहियों में से कौन नहीं, उस जमाने की बात कहा जा रहा है। आजकल कौन नबी है, एक भी नहीं गए, साफ दे दिया कि जाओ जल करके फंस, जल करके सब फंस। तो वैसा पहले भी था, ये बात नहीं थी कि सब पहले ही कंसो जो है बाप को जो है जेल में डाल दिया था, कहीं कहीं घटना ऐसी, किंतु ऐसा ही नचिकेता नहीं थे। तथापि यद्य क्रोध में ही कहे हैं तो क्या हुआ, तथापि तत्पितुर्वचो मृषा माभूत, पिता के वचन मृषा क्रोध में कहे, दशरथ जी काम में कहे थे, तो काम में कहे हुए वचन को भी उन्होंने क्या किया, पालन। अब पिता के क्रोध में कहे हुए वचन को भी नचिकेता जमराज के यहाँ जाकर पालन किया। मृषा माभूत एवं मत्वा परिदेवना पूर्वक माह, जा करके और चिंतन पूर्वक दुख पूर्वक पिता को कहा। और उधर पिता जो है कह तो दिए, मुंह से निकल तो है मृत्यवे त्वा ददामि थी, इसके बाद अब चिंता शोक में बैठ गए। ये पुत्र को हमने क्या कर दिया, मृत्यवे त्वा ददामि कह दिया, आई सुन लिया, आई इसको बार बार अब मना करेंगे तब भी नहीं माने। और से
दशरथ जी को चिंता हो कि हम कह देंगे कि जंगल जाओ, यदि वो नहीं मानता, हमको डांट करके निगृहित कर लेता और नहीं मानता तो बढ़िया होता। लेकिन ये तीनों काल में संभव नहीं। जहाँ हमारे मुंह से निकला नहीं कि जाओ बाढ़ मिते वो बक्षती, तो बाढ़ हम छोड़ के दूसरा कहिए नहीं सकते। उसी तरह से चिंता करने लगे जो नहीं जाता तो बढ़िया रहता, क्यों नहीं जाएगा, कह दिए तो जैबे कर। इतम शोकाविष्टम की मयोक्तम इति, मैंने क्या कह दिया ऐसे शोकाकुल पिता से जाके कहा। क्या कहा? अनुपस्य था पूर्वे प्रतिपश्यत, नचिकेता का वाक्य। सस्यमेव मर्त्य पच्यते सस्यमेव आ जायते पुनः। सस्यमेव आ जायते है कि जायते? आ भी लिखा है। अच्छा ठीक। वो पिता से कह रहा है कि आप क्यों चिंता करें। अनुपस्य जथा पूर्वे आचरंत आसन आचार्य तथा अनुपस्य तथा परे अपरे पश्य। किम अपरे पश्य किम पूर्वम पश्य। सस्य में वो मर्त्य पच्यते, मर्त्य मनुष्य प्राणी, सस्य में वो पच्यते। सस्य चना ब्रीही जब आदि है ना, वो अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है और क्या होता है, पक जाता है, नष्ट सूख जाता है। और सस्य में आ जायते पुनः, सस्य जैसे उत्पन्न होता है विनष्ट होता है, वैसे प्राणी मात्र जो है सस्य के तरफ उत्पन्न होता है और सस्य के तरफ पक करके झड़ जाता है। यही कहा नष्ट हो गया। उत्पत्ति विनाशाली संसार है, आप क्या चिंता किए। अनुपस्य आलोचय निभालय, आलोचय का अर्थ हो गया निभालय, देखिए आलोचना कीजिए, क्या मन में विमर्श कीजिए। अनुक्रमेण, अनु को इसी में लगाइए, अनुक्रमेण, अनुपस्य है ना, तो अनुपस्य है अच्छा विभाव होगा तो ठीक ही है। विभाव करो, मन में भावना करो। अनुक्रमे, अनुकार हो गया क्रमशः आलोचय निभालय। अनुपस्य का अर्थ हो गया अन्वालोचय अनुनिभालय, तो अनु को अलग करके अर्थ लिखते हैं। क्रमेण अनुपस्य आलोचय क्या। जथा जेन प्रकारेण वृत्ता पूर्वे अतीता जे पूर्वे अतिक्रांता, जो पूर्व में अतीत हो चुके हैं, भूतकालिक जो हो चुके हैं, अतिक्रांता के अतिक्रांता पितृपिता महादय स्तव, जो आपके अतीत में पिता पितामह प्रपितामह जो उनको देखिए, पूर्व अपने पूर्व खानदान को देखिए कि आपके पिताजी पितामह प्रपितामह कैसे थे, वचन के दृढ़ थे। तान दृष्टवा च तेषां वृत्तम स्थातुम अर्हसि, उनको आलोचना करके देख करके, देखना मैंने आंख से थोड़े देखना है, चिंतन करना है कि आपके पिता पितामह कैसे थे, वंश परंपरा कैसी थी, उनको देख करके और उन्हीं के चरित्र में अपने को क्या करिए स्थापित। चिंता मत कीजिए, रोइए मत हमारे लिए। हाँ, तादृशम वृत्तम आस्थातुम आधातुम अर्हसि। और कहा वो लोग तो मर के चले गए, इस समय हम परिस्थिति में हैं, इस समय क्या करें। वो लोग आएंगे बताने के लिए कि बेटा ऐसे ही रहना, कैसे रहना। इस समय दूसरी बात चल रही, युग बदल गया। अब पुराने जमाने में लोग दूसरे रहे, कलयुग में उस तरह से चलेगा नहीं चला। तो कहा नहीं, इस समय भी जो वर्तमान में आपके बंधु बांधव ज्ञाति आप ही नहीं है ना, कुल खानदान में आपके समान उम्र में देख लीजिए कि लोग सत्यवादी धर्माचरण करने वाले हैं, तो उनको दिखा रहे। वर्तमानाश्च अपरे साधव संत साधव सज्जना, वर्तमान युग में भी ऋषि महर्षि ब्राह्मण आपके समान उम्र वाले बहुत हैं और वो चिंता शोक नहीं करते, कभी भी कह करके और पुनः पश्चाताप नहीं करते। साधो जथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्य आलोचय प्रतिपश्य, उसको भी देख। ये अर्थ हो गया अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य, दृष्टांत हो गया।
कहा कि क्या देखा आपने? नचत तेषु मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम वास्ति। इन पूर्व वाले आपके पितामहों में और इस समय के वर्तमान जो ऋषि महर्षि संत में वृथा वचन कहीं न देखा गया है, न देखा जा रहा। वो लोग कभी झूठ नहीं बोले हैं, अथवा जो बोल दिए हैं उसको वृथा नहीं किए हैं, उसको जरूर किए हैं, वचन का पालन किए। रघुकुल में भी रघुकुल का यही नहीं, रघुकुल में थोड़े सत्य था, तो सब उसके जमाने में प्राण जाई चल जाई तो रघु की प्रशंसा। रघुकुल रीति सदा चली, रघुकुले की रीति है, ऐसा थोड़े रघुकुल की रीति चली और बाकी लोगों की नहीं रीति थी, नहीं ना आएगा। ये वो थोड़े है प्रशंसा है। इस जमाने में प्रायः जो है सत्यवादी अलग होना है, अब बोल करके वचन का पालन करना अलग होता है। वचन दे करके और पीछे नहीं हटते हैं, उस जमाने के लोग वाणी का महत्व होता है। तो मृषा कृतवा कश्चित अजरा अमरो न च मृषा करणम वृत्तम चरित्रम वर्तमानम वा आतेषु वा नास्ति। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चरित्र जो है झूठ हो। एक झूठ जो है उसी तरह से सब चरित्र को खत्म कर देता है। जैसे कितनी भी सुंदर गहना वस्त्र भूषण से अलंकृत रूप यौवन संपन्न कोई स्त्री रहे, एक छोटा सा पुष्ट का बिंदु उसके शरीर में दिखाई दे ना, तो सब उसका सौंदर्य क्या हो जाता है, एक बेकार चला, आदमी घृणा करते। ये तो पुष्टि है। कितना भी सजा सजाया रहे, इसे दोष के उदाहरण में साहित्य में पढ़ाया जाता है। रसा परस का दोषा, निर्दोष को काव्य कहा जाता है। तो दोष के उदाहरण में बताया काव्य प्रकाश का कि कितना भी गुणवत काव्य रहे और उसमें कोई दोष आ जाए, दोष गिनाया है कितना दोष, उसको पढ़ने से लोगों को अश्रद्धा। तो बढ़िया काव्य है, हिंदी गलत लिख दिया है, भाषा गलत लिख दिया। चित्त संस्कृति दोष कहा, संस्कृत में बढ़िया गुण ओजह प्रसाद माधुर्य अलंकार सब है, किंतु भवत की जगह उसने लिख दिया क्या चीज, भवाती लिख दिया। तो पढ़ने वाला कहेगा कि वो अव्युत्पन्न, पहले ही जो है मन ही चक है। इसलिए दोष जो होता है ना वो सब उसी तरह से सभी गुणों में सबसे बड़का दोष कौन है, ये झूठ असत। समूलम ही उपसुष्यति जो ही अनृतम करोति। एक भी यदि झूठ बोलता है ना तो उसके हजारों गुण समाप्त हो जाते उसी समय। लिखा है ना गोसाई जी, नहीं असत्य सम पातक पुंज, असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। क्या क्यों नहीं है जी, बहुत पातक किया, चोरी किया, बदमाशी किया, न जाने क्या क्या किया, ब्रह्म हत्या किया, का वो सब कर लो, पहाड़ नहीं होगा। कोटि के गुंजा, छोटा छोटा जो है गुंजा फल होता है, सैकड़ों एक जगह कर दीजिए तो पहाड़ थोड़े होगा। एक ही झूठ बोल दिया तो हिमालय से भी ऊंचा पहाड़ हो जाता है। इसलिए झूठ बोलना जो है सब अनर्थों का, पापों का मूल है। फिर उसी चीज को पर कि ऐसा कोई नहीं है जो वृत्त को झूठा करे। तद विपरीतम असतांच वृत्तम ऋषाकरणम, अपने वचन को झूठ बनाना, कह करके और वाणी को लौटाना जो है ये असताम पंथा है, इससे बचिए। नचम ऋषा कृतवा कच्चित, कहा इसे क्या दोष है, 2-4-10 झूठ बोलिए देंगे तो क्या होगा, कोई दृष्ट प्रयोजन तो है, बल्कि लाभे हो जाता है झूठ बोलने से। का नचम ऋषा कृतवा कच्चित अजरामरो भवती, अजरश्च अमरश्च इति अजरामर। देवलोक को कभी झूठ बोल करके नहीं प्राप्त, हजारों दशा असमेत जग कर झूठ बोलेगा तो कुल जो है खत्म हो जाएगा उसके झूठ के पाप। कश्चित अजरः अमरो भवती उतः जतः सस्य में वो मरते हैं मनुष्य पच्यते जीर्णो म्रियते। सस्य के तरह मनुष्य जो है पक्व होता है, पच्यते मैंने पकता है, जीर्णो भवती पक जाना मैंने बुढ़ौती में शरीर पक जाता है। पक जाने का मतलब जैसे आम का फल है ना तो पहले कड़ा रहता है, एकदम चाकू छुरी से काटना पड़ता है, और जब पाक में जाता है गलगला करके ऐसा हो जाता है कि न भी ऐसे करिए ना तभी अपने आप चू करके नीचे गिरी।
तो वैसे शरीर जो बुढ़ौती का होता है, भाल ट्यूब सब ढीला हो जाता है। साइकिल वकील कस दीजिए कायदे से ना, तो एकदम ठीक से चलती है। नट भाल्टू जो है वो ढीला हो गया, संधि बंधन, केहनी ढीली हो गई, गर्दन ढीली हो गया, कमर ढीला हो गया, एक गोड़ का ढीली हो गया, पैर का ढीला हो गया, चल रहा है इधर तो पैर जा रहा है। ये शरीर का है। इसी को कह दिया जाता है कि पच्यते, परिपाक हो गया। शैथिल्यम जायते, जरा को दुख में न गिना है। कच्ची दर्जा जतः जीर्णो म्रियते, जीर्णता के बाद और दूसरा कार्य है मरना। मृत्वा च सस्यमिव आ जायते, मरण के बाद नहीं जन्म लेता, ऐसी बात नहीं, जन्म लेता है। ये सस्य दृष्टांत से। मृत्वा च सस्यमिव आ जायते आविर्भवती, मरेगा तो सत्य के तरह जन्म लेगा। आत्मा तो मरता जीता नहीं है। और ये नचिकेता जी कह रहे हैं कि मरते, तो मरने जीने वाला शरीर है ना, शरीर मृत हो गया। तो शरीर मृत हो गया तो शरीर कैसे जी जाएगा पुनः? पुनः आत्मांतर धारण करके और वह जिएगा। जैसे शरीर कोई वनस्पति है, गिर गई, आप पुनः जो है पैदा हो जाए, पुनः पुनः जाए थे। एवं अनित्य जीवलोके की मृषा करने न, का अनित्य ही है। आप झूठ बोल करके क्या फायदा लेंगे? फायदा लेंगे कि हमारा संसार नित्य हो जाएगा। कहा नित्य कैसे होगा? झूठ बोलिए तब भी और सत्य बोलिए तब भी। प्राण तो जाना ही है, शरीर आदि तो सस्य के तरह जीर्ण शीर्ण नष्ट होना ही है। तो इस नश्वर और जीर्ण शीर्ण होने वाले शरीर के लिए क्यों झूठ बोले, अनिरुद्ध क्यों कर रहे हैं? ये कहने का एवं अनित्य जीवलोके, अनित्य सत्य जीवलोके किम ऋषा करणे न सत्य भाषणे न अतः पालय आत्मन सत्यम, अपने सत्य की रक्षा कीजिए, सत्य संध होइए। ये सब कहने का मतलब कि हमको वहां जमराज के यहाँ भेजिए। जब कह दिए हैं तो अब जमराज के यहाँ आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं। प्रेषय मान जमाए इत्यभिप्रायः, अब जम के यहाँ कह दिए जाओ। सएव मुक्त पिता आत्मन सत्यतायै प्रेषया मास, ऐसा जब कहे तो होश संभाले और उसको अपनी सत्यता के लिए भेज दी। अब वहां गया तो बीच में अंतर कथा है, बाकी तो वहां के लिए है ना। तो सच जम भवनम गत्वा, जम भवन में गए। अब कैसे गए? तो सूक्ष्म शरीर महिमा महिमा गरीब लघु में है ना, करके चले गए लोग, जाते रहे लोग। इसी लोग जो है जम लोक में, स्वर्ग लोक में जा करके देवताओं से बातचीत भी करते रहे। तो जमपुरी में गए। कोई कोई कहता है जमपुरी किधर है? तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में तो लंका इत्यादि है। कहा और आगे बढ़ो तो दक्षिण में जाते जाते फिर वही हिमालय पर चले आएंगे हम लोग। मूल पृथ्वी है तो कहाँ मिलेगा प्रेतपुरी? कहीं पृथ्वी पर प्रेतपुरी है। दक्षिण दिशा में कोई लोक है अलग से, उसको क्या कहा जाएगा? प्रेत। ये नहीं कहिए कि जितने दक्षिणाते हैं सब प्रेत। ये नहीं मतलब कि दिशा बताया कि दक्षिण दिशा के तरफ प्रेतपुरी है। प्रेतपुरी में जमराज की पूरी अलौकिक न है, वो दिखाई थोड़े देगी पृथ्वी से, नहीं तो भूलोक है। और उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के तरफ स्वर्ग लोक है जहाँ देवता लोगों का निवास है। इस प्रकार से लोकों का निर्णय है। उसी तरह से वरुण लोक पश्चिम दिशा में है। तत्त दिशाओं में जिन जिन दिशाओं के लोकपाल लोग हैं उधर उधर लोक है। शास्त्र प्रामाण्य अवगंतव्य, नहीं कहेंगे कि दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई देगा? बिना मरे स्वर्ग नरक दिखाई देता है, बिना मरे न नरक दिखाई देगा न स्वर्ग। मरने के बाद वो दिखाई देगा। अब मर गया तो उसे कौन पूछेगा मुद्दा से कि कहो तुमको स्वर्ग दिखाई दे रहा है, नरक दिखाई दे रहा है? मरने वालों को मुंह दक्षिण के तरफ कर दिए, तो प्रेतपुरी दिखा दिए। तो जम भवनम, जम मृत देव वैवस्वत उनका नाम है। सच जम भवनम गत्वा तीसरो रात्रि उवास, 3 रात्रि तक वहां निवास किए। क्यों निवास किए? कि जमराज वहां पर विद्यमान नहीं थे, ब्रह्मलोक में गए थे। प्रोसिते विदेशं गते यमे सती तीसरो रात्रि उवास, वहां गए तो पार्षवर्ती लोग कहे कि भोजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। का नहीं, पहले जिस काम के लिए पिताजी ने भेजा है वही काम करेंगे।
यमराज जी के दर्शन करने के बाद जो उनकी आज्ञा होगी हम करें, क्योंकि उन्होंने उनके पास भेजा है। बीच में हम स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है। तो कुछ न खाए न पिए 3 रात्रि रहे। अब जब यमराज लौट करके आए ब्रह्मलोक से, उसके बाद की बात है। प्रोस्य आगतम जमम अमात्या भार्या वा ऊंचू। जब यमराज विदेश से लौटे प्रवास से, आगतम जमम, तो उनको अमात्य लोग कह रहे हैं। क्या चीज? वैश्वानर प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। अमात्य माने मंत्री गण कह, अथवा भार्या, एक दो नहीं कई भार्या रही होंगी। भार्या बहुवचन करके लिखते हैं। भार्या बा ऊंचू हो, अथवा ऊंचू के जगह उवाच वचन भी प्रणाम करके भार्या को एक वचन भी लगा सकते हैं कि अमात्या ऊंचू और भार्या बा उवाच। स्त्री भी कह सकती है, क्योंकि स्त्री को ज्यादा चिंता 3 दिन से अतिथि बैठा है, धार्मिक है, तो इसीलिए वो कही कि जल्दी से जल्दी आप बैठिए नहीं और जल पान पाद्य अर्घ्य ले करके और अतिथि की सेवा की। अमात्या भार्या बाउचुर बोधंतो, बोधंतो लिखा है, बोधंतो गलत है ना, पाणिनीय प्रयोग, ऐसा भाष्य में नहीं कहीं दिखाई देता है। बहुत पाणिनीय व्याकरण से शुद्ध ही दिखा, बोध है अंतो, एक भी अपाणिनीय प्रयोग नहीं मिलेगा। ऊंचुर बोधंतो लिखा था, बोध है अंतो, बोध करा रहे हैं ना, उनको बता रहे हैं सभा में। क्या बता रहे हैं? वैश्वानर प्रतिशत अतिथिर ब्राह्मणो गृहान। वैश्वानर अग्नि, विश्वानर अग्नि, विश्वानर एवं वैश्वानर, वैश्वानर कहते हैं अग्नि को। अग्नि रेव साक्षात प्रविशति अतिथि का है, अग्नि है। ब्राह्मण अतिथि यदि घर में आ जाए तो उसको ब्राह्मण मत समझिए, अग्नि समझिए साक्षात। अतिथि तो कोई भी आ सकता है। उन सब अतिथियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो ब्राह्मण अतिथि है वो साक्षात अग्नि है। तो इसीलिए उसको जल पहले ले जाइए। अर्घ्यम पाद्यम, पाद्योर पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम। हाथ धोने का जो जल है उसका नाम अर्घ्य, और पैर धोने का जो जल है उसका नाम पाद्य। और पीने वाला जल आचमनीयम जलम समर्पयामि पहले दिया जाए। सबसे प्रथम क्या है? हाँ, माने पाद्य और पैर धोइए, हाथ धोइए। इसके बाद अब स्नान जितनी विधि अतिथि के वही पूजवा में पढ़ाएगा। पाद्यो हस्तो अर्घ्यम, पाद्यो पाद्यम हस्तो अर्घ्यम, आचमनीयम जलम स्मरणीयम जलम। अब पहले साबुन वोबुन नहीं था तो उसमें दधी स्नानम, शर्करा स्नानम, मधु स्नानम, घृत स्नानम। इसके बाद सब कराने के बाद लीप पोत जाएगा शरीर में, तो शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद वस्त्र इत्यादि, तो वस्त्र नहीं मिलता तो वस्त्राभावे सूत्रम समर्पयामि। तो सूत्र लेकर गोविंद के जाएंगे पीने के लिए, सूत्र थोड़ा थोड़ा तोड़ करके दे दिया। इसके बाद भोजन के बाद नहीं, वस्त्र के बाद वस्त्र देने के बाद आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र के बाद आचमन करने का विधान, शुद्धि करना। भोजन के बाद तांबूल के बाद दक्षिणा, विवाह का खर्च है, जो दक्षिणा है। विशेष अर्घ है, विशेष अर्घ दिया जाता है कि जाइए तो इसको लेते जाइए साथ साथ। भोजन के बाद विशेषार्घ दिया जाता है। विशेषार्घम गणेशांबिकाभ्याम अर्पणमस्तु। इसके बाद द्रव्य दानम, उगी फल तांबूलम। इसी का नाम क्या है? पूजन। उसी तरह से अतिथि आता है ना, तू बहु इसी तरह से किया जाता है। स्नान कराइए, आसन दीजिए, चंदन दीजिए, भोजन कराइए, भोजन कराने के बाद लौंग इलायची दीजिए। इसके बाद यदि सपरे तो 2-4 रुपया दक्षिणा भी दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके जानतु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम पुनरागमनाय। इसलिए कह दिया जाता है कि खुश हो जाए कि पुनरागमन के लिए निमंत्रण दे रहा, नहीं कह दिया जानतु जानतु का मतलब हो गया कि दे रहा। कहा जाइए अब जब कभी भी आपको आवे तो हमारे यहाँ जरूर पधारिएगा। ये सब लोकाचार है, वो सब पूजा पद्धति में यही सब दिखाएगा। तो अब कह रहे हैं सब कि वैश्वानर अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि।
अतिथि रूप से जाएगा तब जो है अग्नि है। सन ब्राह्मण, अग्नि है तो अग्नि क्या करता है? अग्नि का स्वभाव है कि जलाना, गृहान दहन व घरों को जलाता हुआ सा प्रविष्ट होता है। तस्य दाहम समयंत, मानो उसको पाद्य अर्घ में जल दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो अग्नि है, उसका समन हो। अग्नि का समन किसके द्वारा होता है? जल। दाहम समयंत ये नहीं मतलब है कि वो अग्नि है उसके ऊपर छिड़क रहे हैं जल, मानो वो ब्राह्मण अतिथि अग्नि है, अब पाद्य उदक लिया दे दिया जाता है इसलिए कि मानो वो अग्नि के समन के लिए। समयंत अग्ने एताम पाद्यासनादि दान लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति। पाद्य, अर्घ्य, आसन, आसन देना जरूरी है। कौन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए? कौन? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को उस शकुंतला बैठी, उसको ज्ञान नहीं था कि कौन आया कौन गया। बेचारे 2-3 बार बोले कौन है, नहीं कोई आवाज दिया तो साथ लेके चले, देखे कि बैठी है। कहा जिसको तुम चिंता करके बैठी हो और मुझको ऐसे उपस्थित तपोधन को नहीं जान रही हो, वो तुमको भूल जाएगा। धन से साथ देते रहे। बहुत विलक्षण महर्षि है दुर्वासा ऋषि, जहाँ चले जाए। आई नहीं है कि कच्चा भोजन दे दीजिए कि महाराज आप बना लीजिए खाइए, नहीं, सिद्धांत चाहिए। यहाँ पहुंचे वहां बना बनाया जो हो उसको हमको दो। और बताइए, आई नहीं कि एकादू थे, जितने उनके समान महर्षि लोग रहे 10,000 शिष्यों के साथ चल गए, जो जिनको कुछ काम धाम नहीं था, केवल जब तक माला करना था, न खेती न गिरहती, केवल जब तक करना, वो सब उनके साथ हो लेते रहे। चलो महाराज जी जहाँ जाएंगे तहाँ भोजन हम लोगों को मिलेगा। 10,000 शिष्य हैं? 10,000 शिष्य मिलता था उसमें। अरे बाबा, शिष्यों की कौन कमी? तो उस समय ब्राह्मण लोगों का दूसरा काम नहीं न रहा। ब्राह्मण का काम यही था, अध्ययन करना, अध्यापन करना, मंत्र जप करना। तो वो साधारण महर्षि नहीं थे ना, उनमें बहुत विद्या थी ना, सब विद्या ग्रहण करने के लिए शिष्य उनके साथ थे। तो उस सब 10,000 शिष्यों के साथ बताइए, किसी के घर राजे के यहाँ जाते रहे, बड़े विलक्षण महर्षि, साधारण गृहस्थ यहाँ नहीं जाते, राजा के यहाँ जाते। उनके डर से होता क्या था कि चूल्हा चौका लोग ठीक से रखते रहे, जरा सा भी अशुद्धि न हो, ठीक से बनाओ नहीं, क्या पता कब चले हमें दुर्वासा ऋषि। ठीक ठिकाने एकदम नहीं, आदमी जूठा न हो, कोई चौके में न जाए, जैसे रीति रिवाज से बनता है। अपने खाना रहता है तो आदमी थोड़ा ढीला भी कर देता है, चलो हम ही को न खाना है तो ऐसे भी बना लो, वैसे ही बना लो, बनाते रहो खाते रहो। तो अतिथि जान करके उनके यहाँ रहता है, वो पहुंच जाते रहे तो आफत के पुड़िया हो जाते। बड़े विलक्षण थे और बहुत बड़े भारी महर्षि थे, उनका नाम बहुत आया है। भस्मासुर, क्रोधे में नाम रहता रहा किसका? दुर्वासा ऋषि का। महाक्रोधी थे। और जमुना जी से कहे कि गोपियां जाके कहना कि दुर्वासा यदि क्रोध नहीं करता है तो तुम नीचे हो जाओ। तो जाके गोपियां कहें कि दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधी नहीं है तो जमुना जी तुम नीचे हो जाओ, बाढ़ खत्म हो गई। इधर से कृष्ण भगवान कहे कि तुम लोग जाके कहना कि कृष्ण यदि कुंवारा है, 16,118 यदि कुंवारा है तो जमुना जी नीचे नीचे बहो, हम लोगों को जगह दे दो उस पार चले। तो इधर से कही तो उधर भी वही हुआ, जमुना जी नीचे हो गई। तो गोपियों ने कहा ये दोनों झूठे हैं। अभी अभी ले गए थे खाने के लिए ले गई दुर्वासा के यहाँ, सब पकवान बना बना के खा गए। और वो कहने लगे गोपिया कैसे जाएंगे, जमुना जी में बाढ़ है। तो कहे कि जाओ गोपियों को कह देना जमुना जी से, यदि दुर्वासा कुछ नहीं खाया हो तो आप एकदम बाढ़ समाप्त हो जाए। तो यही कहीं बाढ़ खत्म हो गया। और उधर कृष्ण भगवान के यहाँ गई तो कह देना कृष्ण भगवान से कि कृष्ण यदि किसी से संपर्क नहीं रखता है तो नीचे हो जाए। विलक्षण विलक्षण लोग रहे। और वही दाहम समयंत इव अग्ने एतान पात्यासनादि लक्षणाम शांतिम कुर्वन्ति संतः। अतिथे संतः सज्जना अतिथे जतः
यतः सज्जना शांति कुर्वन्ति अतः हे जम हर आहर, हर का अर्थ हो गया ले जाओ, आहर हे वैवस्वत उदकम हर, पाद्य अर्थ जल को लेकर के खुद जाइए, नौकर चाकर से मत भेजवाइए। हर लिख रहे हैं ना, राजा थे ना तो राजा खुद लेके जाता है, कहा 3 दिन से ब्राह्मण बैठा है, आप खुद लेकर के जाइए। वैवस्वत उदकम नचिकेत से पाद्यार्थम जतश्च करणे प्रत्यवाय श्रूयते, नित्य कर्म है अतिथि सत्ता, और अकरणे प्रत्यवाय जनकत्वम नित्यत्वम, अतिथि सेवा नहीं करता है तो प्रत्यवाय जो है सुना जाता है। अब यही छोड़ते हैं, थोड़ा सा बताएंगे तब तो जाना है ना। संबोधन करो, संबोधन है ना, कौन बोले उनकी स्त्री और भार्या नाम नाम ले सकती है। नाम लेने में